हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं परूथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परूथी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले क्लास में वो है बिल्टअप बीम। अब कोई सी भी बीम बिल्टअप बीम कैसे बनती है जब एक रोल्ड स्टील आई बीम के साथ हम कवर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कवर प्लेट्स का इस्तेमाल तब करना पड़ता है जब हमारे पास सेक्शन मॉडुलस जो प्रोवाइडेड हमें दे रहे हैं वो रिक्वायर्ड से कम है। उसके केस में ऐसा तब होता है जब हमारे पास डेप्थ ऑफ बीम रेस्ट्रिक्टेड हो, कि हम सिर्फ जगह ऐसी है, हमारे पास जो कंडीशंस ऐसी हैं कि हमारे पास जो डेप्थ ऑफ बीम है वो मुझे रेस्ट्रिक्टेड है। उस केस में हम करेंगे क्वेश्चन और समझेंगे कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास इफेक्टिव लेंथ बीम का दिया हुआ है 6.5 मीटर। हमारे पास उस बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीम इज सिंपली सपोर्टेड। इस बीम के ऊपर जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पड़ रहा है। दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर। इफेक्टिव लेंथ 6.5 मीटर, तो यहां से यहां तक की इफेक्टिव लेंथ कितनी है 6.5 मीटर। अब हमें स्टेप नंबर 1 में ये सब कुछ गिवन डेटा हमने प्रॉब्लम में से नोट डाउन कर लिया। स्टेप नंबर 2, इस यूडीएल की वजह से सिंपली सपोर्टेड बीम में कितनी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी और कितनी मैक्सिमम शियर फोर्स आएगी, अब मुझे वो निकालना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 2 हमारा रहेगा, स्टेप नंबर 2 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स। हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, उस केस में हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलता है बाय द फॉर्मूला WL²/8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू WL²/8। L will be effective length। तो हमारे पास कितना लोड पड़ रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। कितने लेंथ के ऊपर 6.5 मीटर के ऊपर। तो दिस 40 into 6.5 का स्क्वायर अपॉन 8, तो दिस वैल्यू कम्स आउट एज 211.25 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसे मैं न्यूटन एमएम में लूं, this value will be calculated as 2 into 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम। ये मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल चुका है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बाद मैं निकालूंगा मैक्सिमम शेयर फोर्स। कितना मेरा शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम शेयर फोर्स V will be equal to WL/2। This formula is used in case of simply supported beam carrying uniformly distributed load। तो हमारे पास W फिर से 40, लेंथ 6.5 डालेंगे। 40 into 6.5 divided by 2, this value will be comes out as 130 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। तो मेरा स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स निकल चुका है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या निकालेंगे? सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड। कितना मॉडुलस मुझे बीम का चाहिए ही चाहिए। स्टेप नंबर 3 करेंगे हम। स्टेप नंबर 3, in the step number 3, section modulus required, section modulus required, सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड का फॉर्मूला रहेगा Z रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जितने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय जितना मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है। अलोएबल
बेंडिंग स्ट्रेस, अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो Z रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कितना मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया 211.25 into 10 की पावर 6, 211.25 into 10 की पावर 6 अपॉन अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस। हमारे पास अगर हम बिल्टअप ले रहे हैं, we are taking this value assume as 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कब? जब क्या दिया हो, बिल्टअप बीम दिया हो। we assume this value, you can assume this value around 155 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो Z required कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Z required की वैल्यू निकल जाएगी 1362.9 into 10 की पावर 3 mm क्यूब, 1362.9 mm क्यूब। अब स्टेप नंबर 3 में सेक्शन मॉडल्स रिक्वायर्ड निकल चुका है। अब सेक्शन पिक करना है। अब स्टील टेबल खोले, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक को खोले। जब सेक्शन पिक करना, इसको देखते हुए नहीं करना, बिकॉज मेरी डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड है। मेरी डेप्थ कितनी है, 350 mm से नीचे नीचे लेनी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें ऐसा सेक्शन पिक करना है नेक्स्ट स्टेप कि वो डेप्थ को वेरीफाई करे और इसको ना करते हुए आए। कैसे? जैसे हम स्टेप नंबर 4 लेंगे। स्टेप नंबर 4 from IS handbook, take trial section from steel table। तो हमने जो सेक्शन लिया वो हमने लिया, मान लो ISMB 225 एट द रेट लोड कितना है 306.1 न्यूटन पर मीटर। अब बेटा जो ISMB हमने लिया है 225, वो 350 से कम है, तो हमने वो डेप्थ लेनी है। यहाँ पे बीम की डेप्थ कितनी है 225 mm। हमें बीम की वो डेप्थ लेनी है जो 350 mm से कम होनी चाहिए। तो ये 350 mm से कम है, तो अब ISMB को करेंगे, वैल्यू जितनी भी डिटेल से स्टील टेबल से वो नोट डाउन कर लेंगे। स्टील टेबल खोलेंगे, सारी वैल्यूज को लिख लेंगे। एरिया इसका है 3972 mm स्क्वायर, इसकी विड्थ है 110 mm, इसकी थिकनेस है 11.8 mm, इसकी स्मॉल थिकनेस 6.5 mm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3441.8 into 10 की पावर 4 mm4, इसका मॉडुलस रिक्वायर्ड that is 305.9 into 10 की पावर 3 mm क्यूब, इसकी H2 की वैल्यू 25.85 mm एंड इसकी गॉस डिस्टेंस की वैल्यू 60 mm। साथ में अगर मैं इस बीम को बनाऊं तो हमारी बीम कैसे बनेगी, we get this beam इसके ऊपर प्लेट लगा रहे हैं, बिल्टअप बीम है, एक और प्लेट लगा रहे हैं, 2 प्लेट ऊपर लग रही है, 2 प्लेट में इसके नीचे लगा रहा हूं। यहां पे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हमारे पास टोटल डेप्थ कितनी है 225 mm। तो यहां से लेके यहां तक की टोटल डेप्थ कितनी है 225 mm, दिस टोटल डेप्थ। साथ में हमारे पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.8 mm। तो जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज है यहां से यहां तक वो कितनी है 11.8 mm। थिकनेस ऑफ वेब 6.5 mm। तो इसकी थिकनेस ऑफ वेब कितनी है
6.5 mm। तो ये जो डेटा है ये सारा कहां से मिलेगा हमें? स्टेट टेबल से, वो हम डायग्राम में बना चुके हैं। अब ये जो दो प्लेट्स हैं, ऊपर दो प्लेट लगाई, नीचे दो प्लेट लगाई। अब ये जो दो प्लेट्स हमने लगाई है हम उसके बारे में निकालेंगे, क्योंकि टोटल रिक्वायर्ड मॉडुलस था ये, हमारा मॉडुलस मिल रहा है हमें ये। तो जो बचा हुआ मॉडुलस है वो कौन रोकेगा? वो प्लेट्स रोकेंगे। बचा हुआ मॉडुलस कौन बिल्ड करेगा? वो प्लेट्स बिल्ड करेंगे। वो निकालेंगे हम स्टेप नंबर 4 के स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, step number 5, design of plates। design of plates। in the design of plates हम क्या करेंगे? इस प्लेट और इस प्लेट को डिजाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले तो कितना मॉडुलस रिक्वायर्ड है प्लेट के लिए, तो करेंगे वो कैसे निकलेगा? जितना रिक्वायर्ड था उसमें से इसका माइनस कर दो। रिक्वायर्ड हमें ये था, माइनस इसका कितना सेक्शन मॉडुलस है? 305.9 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां पे लिखेंगे 305.9 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1057 इंटू 10 की पावर 3 mm क्यूब। अब हमारे पास इतना प्लेट को मॉडुलस प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा सेफ लाने के लिए। अब मेरा Z भी निकल चुका है, अब मैं निकालूंगा एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू जितना मेरे पास ZB है डिवाइड बाय डेप्थ। एरिया ऑफ प्लेट 1057 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय कितना डेप्थ है? द डेप्थ जो कि हमारे पास है वो कितनी है? 225 mm की बीम ले रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा 225। तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4697.7 mm स्क्वायर। बढ़ा के प्रोवाइडेड लेंगे तो 4700 mm स्क्वायर। 4700 mm स्क्वायर। यहां से मेरा एरिया निकल चुका है। जब मेरा एरिया निकल गया है, जब मेरे एरिया की वैल्यू निकल गई है, अब मुझे इंडियन स्टैंडर्ड कोड को खोलना है। कोड जब मैं खोलूंगा वहां से मैं देखूंगा कितना ये आउटस्टैंड, इसे कहते हैं बाहर जो निकाला आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज, कितना आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज मैं दे सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा? इसके बाद हम इसी स्टेप में डिजाइन ऑफ प्लेट के अंदर चलेंगे। एरिया निकालने के बाद आफ्टर डिटरमाइनिंग द एरिया, कितना मेरा आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज है, कितना मेरा आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज है वो निकालेंगे। जो आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज है वो कैसे निकलेगा? फ्रॉम द कोड 800 1987 और 1984 क्लॉज नंबर we use 3.5.2.1 और वहां से हम निकालेंगे मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ द फ्लेंज। मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज कितना हम देख सकते हैं वो क्या है? द मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज इज गिवन बाय should not exceed 16 times of T1. This is mentioned in the code. T1 is the maximum thickness of an aggregate. कितना maximum size है aggregate का? 16 into maximum thickness of the aggregate 24 mm हम लेके चलेंगे। This T1 is what? T1 is aggregate thickness of cover plate, thickness of cover plate जिसको हम कितना प्रोवाइड करते हैं? हमेशा 24 mm के राउंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 24 से, तो हमारे पास कितना आंसर निकलेगा? द आंसर विल बी कैलकुलेटेड 384 mm। अब जो दो प्लेट देनी है वो कितनी मोटाई की देनी है वो आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो मैं यहां पे 14 mm ले रहा हूं और ये भी 14 mm, दो कवर प्लेट 14 mm की देता हूं, तो लिखूंगा लेट अस प्रोवाइड टू कवर प्लेट 14 mm thick, let us provide two cover plate 14 mm thick। तो हमारे पास क्या निकलेगा? कवर प्लेट कितनी 14 mm thick, width of cover plate that will be area divided by 2 into thickness of plate। यहाँ पे कितना आएगा? 4700 डिवाइड बाय 2 इंटू कितनी थिकनेस है? 14 mm इधर 14 mm इधर, तो कितनी थिकनेस में दे रहा हूं उस पर्टिकुलर अपसाइड में कितनी थिकनेस दे रहा हूं मैं यहाँ पे? 14 इंटू 14 28 mm। यहाँ पे वापस कितना आ जाएगा विड्थ ऑफ प्लेट निकालने के लिए? दैट विल बी कैलकुलेटेड एज 28 mm 14, it becomes 167.85 mm 167.85। इसके बाद जब हमारी 167.85 mm विड्थ निकल गई है, अब हम इससे ज्यादा प्रोवाइडेड में लेंगे क्योंकि इतनी तो रिक्वायर्ड ही आई है, लिखेंगे देयरफॉर विड्थ प्रोवाइडेड फॉर द प्लेट इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करेंगे तो 200 mm की मैं विड्थ दे रहा हूं, मतलब मैं यहाँ से आकर की विड्थ कितनी देके चल रहा हूं? 200 mm। अब जो मेरे आउटसाइड बचा है, क्योंकि जो विड्थ है वो 110 है, यहां से आते कितना है? 110 mm। तो ये जो आउटसाइड आया है क्या वो मेरा ठीक आया है? मैंने ज्यादा तो नहीं प्रोवाइड कर दिया? वो चेक कर सकता है। कैसे लगाएंगे? इसी स्टेप के अंदर करेंगे, हम करेंगे इसी के अंदर क्या तरीका है? सिंपल दिया हुआ है, आउटस्टैंड ऑफ फ्लैंज कवर plate from connection is determined by half width of the plate minus gauge distance। तो हमारे पास half into width of the plate कितना था? 200। gauge distance कितना दिया है? gauge distance will be given as 60। this value, this gauge distance will be put here, we get the answer 70 mm, जो कि मेरा किससे कम आया? जो मैंने शुरू में क्या निकाला था? इसी स्टेप में 384 निकाला था, इसी स्टेप में मैंने पहले क्या निकाला था? 384, उससे कम आया तो मेरा ओके है। दिस इज 70 mm और दिस इज ओके, मतलब मेरा जो डिजाइन ऑफ प्लेट मैंने किया है, जो मैंने विड्थ निकाली है, जो मैंने थिकनेस निकाली है, वो मेरी ठीक निकली है। ये स्टेप मेरे यहाँ पे जस्टिफाइड हो गया है। अब सेक्शन आ चुका है, अब प्लेट आ चुकी है, अब लगाएंगे चेक, एक एक करके चेक करेंगे। चेक फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड चेक फॉर शेयर, और चेक करेंगे कि मेरा जो बीम मैंने पिक करा है क्या वो जितना लोड इस पे पड़ रहा है उसको बेयर कर लेगा, अगर उसकी डेप्थ को मैं 350 से कम लेके चल रहा हूं तो करेंगे स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 Step number 6, check for bending stress. Check for bending stress.
चेक फॉर पेंडिंग स्ट्रेस। चेक कराने के लिए मेरे को क्या करना है, आई एक्सिस ग्रॉस पहले निकाला है, दैट विल बी इक्वल टू जितना बीम में होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम में होगा, प्लस अब प्लेट्स है बेटा, दो प्लेट है, 2 इंटू विड्थ ऑफ प्लेट इंटू 2 इंटू थिकनेस ऑफ वन प्लेट बाई 12 का क्यूब, क्योंकि टोटल डेप्थ कितनी है 2p है, प्लस नीचे वाले के लिए भी सेम चीज, YB बार प्लस YB बार का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू कैसे डालेंगे, आई एक्सिस ग्रॉस की वैल्यू, पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ये 3441.8 इंटू 10 की पावर 4, 3441.8 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ प्लेट। अगर मैं इस प्लेट की बात करूं, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तभी 2 आएगा। 200 विड्थ है, 200 विड्थ है इंटू पूरी चौड़ाई 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना आएगा 28 बाई 12 का, सॉरी 2 इंटू बीटी क्यूब बाई 12, यहां 12 के ऊपर क्यूब नहीं है, डेप्थ का खाली क्यूब होता है, यहां खाली ऊपर क्यूब है, खाली ऊपर क्यूब आएगा, नीचे नहीं आएगा, क्यूब बटे 12 प्लस 2 इंटू विड्थ ऑफ प्लेट, फिर से कितनी विड्थ ऑफ प्लेट की, दैट इज 200 इंटू 2 इंटू थिकनेस, एरिया कितना है, दैट इज 28। बीम का सेंटर कहां आएगा, बीम का सेंटर 225 का आधा, 225 का आधा प्लस प्लेट का सेंटर, इस वाले का सेंटर 28 का आधा, 28 mm का आधा, 28 mm का आधा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पे वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 21437.49 इंटू 10 की पावर 4 mm4, जो हमारे पास यहां पे और जो यहां पे इनके बीच का डिस्टेंस मैंने निकाला है। यहां पे हमारे पास सेंटर पे कहीं पे लाई करेगा, जो कि 225 का क्या होगा, हाफ होगा, जो 225 का क्या होगा, हाफ होगा। यहां से यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको, जो हमने वो ये वैल्यू पुट करी है, कैसे पुट करी है, ये वैल्यू हमने कैसे पुट करी है मैं आपको बताता हूं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इसका सेंटर यहां पे कहीं है, इसका सेंटर यहां पे कहीं है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 225 का हाफ प्लस ऊपर वाला 14, या फिर ऊपर वाला क्या कह सकता हूं मैं 28 का आधा, 28 का आधा, दिस वैल्यू, ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, after determining the moment of inertia we determine the section modulus sigma bc calculated, which is equal to जितना मोमेंट है बेंडिंग मोमेंट अपॉन आई एक्स एक्स ग्रोथ इंटू वाई बार फ्रॉम टॉप। अब बेटा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है थी, स्टेप नंबर 2 में WL²/8 करके आई एक्स एक्स ग्रोथ निकाल चुके हैं, वाई बार फ्रॉम द टॉप, इस टॉप सरफेस से इस न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, इस टॉप सरफेस से इस न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितनी थी 211.25 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 21437 21437.49 इंटू 10 की पावर 4 इंटू वाई बार फ्रॉम द टॉप,
तो यहाँ पे y बार कितना बेटा देखेंगे, डेप्थ ऑफ द बीम 225 का आधा, हमें क्या चाहिए यहां से यहां तक का, दैट इज y बार फ्रॉम द टॉप, y बार फ्रॉम द टॉप। तो y बार फ्रॉम द टॉप कैसे निकलेगा, 225 का आधा प्लस 28 तो मेरा y बार निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर रखी है ये वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा BC निकल जाएगा। सिग्मा BC विल बी कैलकुलेटेड एज, सॉल्व करने के बाद 138.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे निकल जाएगा। यहां तक हमारा निकल जाएगा 138.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसके बाद हम निकालेंगे, यहां पे हमारा क्या निकला है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसके बाद हम निकालेंगे इसी के अंदर, इसी स्टेप के अंदर हम निकालेंगे इसी स्टेप के बाद हम इसी के अंदर निकालेंगे, यहां से यहां तक था 14 mm और यहां से यहां तक था 14 mm, ठीक है, सब मिट गई थी गलती से। तो इसी के बाद हमें क्या निकालना है, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज, ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द बीम इनटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, दोनों की विड्थ होगा, प्लस width of the flange into thickness of the flange. So what is the width of the plate? 200. What is the total thickness? Total thickness 28 plus what is the width? 110. Thickness 11.6, 11.8 sorry 11.8, ये यहाँ पे मेंशन है 11.8, दिस थिकनेस 11.8, ये मोटाई, बीम की मोटाई। तो सॉल्व करेंगे तो ग्रॉस एरिया आ जाएगा 6898 mm स्क्वायर। अब ये निकल गया, ग्रॉस एरिया निकल चुका है। अब मैं निकालूंगा नेट एरिया। नेट एरिया कितना आएगा, नेट एरिया विल बी इक्वल टू ग्रॉस एरिया माइनस d इंटू थिकनेस, ग्रॉस एरिया 6898, अब माइनस डायमीटर, जो मैं यहां पे डायमीटर बना रहा हूं, जो मैं यहां पे डायमीटर दे रहा हूं, जो मैं यहां पे डायमीटर दे रहा हूं, वो मेरा जो डायमीटर है वो तीन चीजों को जोड़ रहा है, दो मोटाई थिकनेस प्लेट को और एक बीम को। और डायमीटर कितना दे रहा हूं, मानो मैं 20 mm का दे रहा हूं, एज्यूम नॉमिनल डायमीटर दे रहा हूं 20 mm का, तो मेरा ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1.5 21.5 mm। पुट करूंगा 21.5 इंटू थिकनेस, थिकनेस समझो बेटा 11.8 प्लस 14 प्लस 14, तो कितना आएगा 11.8 प्लस 14 प्लस 14। तो यहाँ पे नेट एरिया जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट एरिया विल बी इक्वल टू 6042.3 mm स्क्वायर। दिस विल बी योर नेट एरिया। यहां से मेरा नेट एरिया निकल चुका है। कुछ नहीं करना, ग्रॉस एरिया में बस डायमीटर तीन चीजों को जोड़ेगा रिविट का, और वो वहां पे हमें माइनस करना है उसकी रिडक्शन। उसके बाद हमारे पास निकलेगा सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड, डिटरमाइन सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड। सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड विल बी इक्वल टू सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड इनटू ग्रॉस एरिया डिवाइड बाय नेट एरिया। तो बीसी बेटा मैंने पहले निकाला था, ये सब कुछ करके बीसी निकाला था, तो बीसी हमारे पास कितना निकल गया था 138.45 इनटू ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया की वैल्यू 6898
98 अपॉन ए नेट की वैल्यू 6042.3 इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बीटी कैलकुलेटेड निकल जाएगा 158.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इट शुड बी लेस देन 0.66 Fy। It should be less than 0.66 into 250। It should be less than, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगी वैल्यू है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरा सेफ आ जाएगा, यहां से मेरा डिजाइन सेफ आ जाता है। तो जहां पे मेरा पहला चेक लग जाता है कि मेरा बेंडिंग स्ट्रेस सेफ हो गया है, अब करना है चेक फॉर शेयर एंड चेक फॉर डिफ्लेक्शन। करेंगे स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 करेंगे अब हम। स्टेप नंबर 7 is check for share। check for share। जब चेक फॉर शेयर लगाएंगे तो उसमें अलोवेबल शेयर का क्या फॉर्मूला होता है? अलोवेबल शेयर स्ट्रेस जितना शेयर फोर्स है डिवाइड बाय डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब। जितना शेयर फोर्स है डिवाइड बाय डेप्थ इनटू थिकनेस ऑफ वेब। शेयर फोर्स मैंने निकाला था दैट विल बी इक्वल टू 130,000 साथ में डिवाइड बाय डेप्थ। डेप्थ कितनी है हमारे पास है 225 और थिकनेस कितनी है मोटाई 6.5। सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू बिकम 88.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 100, मतलब दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 0.4 टाइम्स ऑफ Fy। Fy की वैल्यू डाल दो, कितने डालेंगे 250, कितनी आ जाएगी 100। देयरफॉर यहां पे मेरा आया सेफ इन शेयर, मेरा यहां पे आया सेफ इन शेयर। तो मेरा स्टेप नंबर 7 भी खत्म हो जाएगा। मेरा पहले बेंडिंग स्ट्रेस में सेफ आया, अब मेरा शेयर में सेफ आया। अब मैं लगाऊंगा चेक फॉर डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट स्टेप विल बी चेक फॉर डिफ्लेक्शन। स्टेप नंबर 8 चेक फॉर डिफ्लेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले जो डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम वो कैसे निकालते हैं? बाय सिंपल फॉर्मूला, सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो L डिवाइड बाय 325। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैसे निकलती है? L by 325। व्हाट इज द लेंथ गिवन इन द क्वेश्चन 3000। उसको डिवाइड कर देंगे इससे, लेंथ की वैल्यू डाल दो 6.5 है लेंथ की वैल्यू, mm में डालूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 325। so this value will be equals to जो मैंने निकाली 20 mm। अब ये मेरे पास लिमिटिंग डिफ्लेक्शन आ गया। अब मैं निकालूंगा कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन। कैलकुलेटेड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 5/384 W L4 अपॉन EI। 5/384 इंटू W, लोड कितना है टोटल? टोटल लोड हमारे पास है दैट इज 40 इंटू लेंथ हमारे पास है 6.5 इंटू 1000 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे डालेंगे टोटल 21437.49 इंटू 10 की पावर 4 फ्रॉम द स्टील टेबल एंड ग्लोव्स। ये सब कुछ पुट करने के बाद इसको सॉल्व करूंगा तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेटेड निकल जाएगी मेरी, दैट इज दैट कैलकुलेशन विल बी कैलकुलेटेड एज 20.5 mm। 20.5 mm। It should be less than limited। It should be less than limited। और it should be less than कितनी होनी चाहिए? 20। बस ये 20 से बिल्कुल हल्की सी ज्यादा है, ज्यादा गैप नहीं है।
अगर ये बहुत ज्यादा होती तो फेल हो जाता, बट बिल्कुल हल्की से ज्यादा होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन वी कंक्लूड दैट कैम्बर ऑफ 5 मेंबर वी प्रोवाइड, कैम्बर मतलब स्लोप, कैम्बर ऑफ 5 mm as delta calculated is close to delta limiting, मेरा 20 mm से कम आना चाहिए था, बट मेरा 20 के पास ही आया है, ज्यादा दूर नहीं आया, तो 5 mm का कैम्बर दे दूंगा, मेरा सेक्शन सेफ रहेगा थ्रू आउट द लाइफ पीरियड। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बिल्टअप बीम का, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है, तो आप इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।